स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फन नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं और इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो हम शुरू करते हैं। तो किसी भी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ कोई आवेश Q है, तो इसके चारों ओर का क्षेत्र मान लीजिए जहाँ तक इसका प्रभाव हो, मान इसके सराउंडिंग ये इतना क्षेत्र जो है इसमें यहाँ तक इसका प्रभाव है, तो ये पूरा फील्ड जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा हुआ एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मीन्स कि ये एक आवेश जो है यहाँ पे रखा हुआ है, इस फील्ड के अंदर किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश, माना ये एकांक धनावेश है इस विद्युत क्षेत्र पर, तो ये जितने बल का अनुभव करेगा, किसके, इस विद्युत क्षेत्र के कारण जितने बल का अनुभव ये करेगा, इसे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यदि किसी बिंदु पर बिंदु आवेश Q0, माना वह धनावेश कौन सा है Q0, उस पर लगने वाला बल F हो, फोर्स F हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, F/Q0 मीन्स एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के अंदर F/Q0। SI पद्धति में मीन्स SI सिस्टम में इसका मात्रक यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है, न्यूटन पर कूलाम। CGS पद्धति में इसका मात्रक डाइन पर स्थैत कूलाम, न्यूटन को CGS पद्धति में डाइन तथा कूलाम को स्थैत कूलाम कहते हैं। एवं इसका विमीय सूत्र जो इसका डायमेंशन होता है वो ML T-3 T⁻³ A⁻⁻1 ये इसका हो गया विमीय सूत्र। अब किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो माना कि किसी बिंदु O पर Q आवेश रखा गया है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं कि O जो है, O पर +Q आवेश रखा हुआ है और इससे R दूरी पर एक बिंदु P की हम क्या कर P मानते हैं, मतलब P रखा गया है। इसी बिंदु P पर आवेश Q0 मीन्स इसके ही बराबर आवेश यहाँ होगा, तो इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है O और P के बीच की दूरी वो R है और इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमने इस साइड दर्शाई है और ये कैपिटल E है। इसके लिए बिंदु P पर एकांक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। तब कूलाम के नियम से Q आवेश के कारण, मतलब कूलाम के नियम से जो हमने पढ़ा था, इस +Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल क्या होगा, 1/4πε0 Q/Q0/R²। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, ये कूलाम के नियम से हमने लिया है। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमने यहाँ पर डिस्कस की है कि E=F/Q0, तो हम यहाँ से लिखेंगे E=F/Q0। अब हम इसको इक्वेशन सेकेंड देते हैं। अब समीकरण 1 से F की वैल्यू समीकरण 2 में रख देने पर, तो अब हम इसमें समीकरण 1 में वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा E=1/4πε0 Q/Q0/R²। इससे पूरे के अपॉन में हम ये Q0, ये F की वैल्यू जो हमने इसमें इक्वेशन 2 में पुट कर दी। अब इस Q0 से ये Q0 कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमारी इक्वेशन बनेगी E=1/4πε0 Q
Q/R²। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए यही अभीष्ट व्यंजक है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर समझ में आया हो, पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब ना करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पर बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें, जिससे जब भी हम कोई नई वीडियो बनाएं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।